Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा खत्म हो गया था. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है क्या, है ना. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, तो बेसिक्स रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए. देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे टू आवर टॉपिक. ओके, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है. बहुत सारे बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज है, क्योंकि जब भी मैं सबसे पूछती हूँ ना कि रेस्पिरेशन क्या है, तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, मैम इनटेक एंड एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन. तो ये बिल्कुल गलत है. रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो होता है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर. ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस है वो मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आप एयर को इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, है ना. अपने ये दो नॉस्ट्रिल से आप एयर को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो. दैट इज योर ब्रीथिंग. एंड ब्रीथिंग is a first step of respiration. Breathing is a first step of respiration. It is a part of respiration. It is not respiration. Breathing respiration का एक step है, but वो खुद respiration नहीं है. ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपने जो ऑक्सीजन को इनहेल किया है, ठीक है, ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया, ठीक है, वो इनहेल्ड ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई. ठीक है, लंग्स में कहा, एल्वोलाई में. ठीक है, आपकी ऑक्सीजन एल्वोलाई में गई. एल्वोलाई से वो ऑक्सीजन जाएगी इनटू ब्लड. कहा जाएगी, इट विल डिफ्यूज इनटू ब्लड. ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज होगी, इट विल डिफ्यूज इनटू ब्लड, क्योंकि ब्लड में उसकी कंसेंट्रेशन कम थी. ठीक है, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना. तो ऑक्सीजन यू इनहेल्ड, इट विल मूव टू द लंग्स. लंग्स के जो एल्वोलाई हैं दैट आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, दैट ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू ब्लड and that oxygen will go to your cells and tissues. ठीक है, there this oxygen, यहां पर cells and tissue में oxygen is utilized for breakdown of food. फूड के ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए उसको हमने उस ऑक्सीजन को यूज किया. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन दैट वी इनहेल्ड बाय ब्रीथिंग, ओके, दैट ऑक्सीजन विल मूव इनटू द एल्वोलाई. एल्वोलाई में क्या होगा, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में. ब्लड से वो सेल्स एंड टिश्यूज में जाएगी. सेल्स एंड टिश्यूज में दैट ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगी एंड योर एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, एनर्जी का रिलीज होगा. दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. कहां पर हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है. दैट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, आपके फूड को कन्वर्ट कर रहा है वो एनर्जी में. ठीक है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का फर्क समझ आया ना, कि ब्रीथिंग है इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, पर रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ब्रेकडाउन होना, फूड का कन्वर्ट होना एनर्जी में. ठीक है, और कहां पर हो रहा है, वो सेल्स के अंदर हो रही है. ठीक है, रेस्पिरेशन कहां पर हो रही है, रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस विद इन दी सेल्स एंड इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, तो ब्रीथिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में कोई एनर्जी जनरेट नहीं होती है. ठीक है, लंग्स जो है एयर तक पहुंच, आपके माउथ से भी आप इनहेल करते हो, बट आपका मेन क्या रहता है, नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल से आपका नोस नसल कैविटी में एयर जाती है.
नसल कैविटी से आपके लैरिंक्स में एयर जाती है, विच इज योर साउंड बॉक्स। ठीक है, लैरिंक्स से आपके ट्रैकिया में एयर जाएगी, विच इज योर विंड पाइप। ट्रैकिया से एयर विल गो इनटू ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई टू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल से आपके एल्वुलाई में। ठीक है, तो लंग्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ लंग्स। ओके, तो लंग्स जो है एयर को रिसीव करते हैं थ्रू माउथ और नोज। ठीक है, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स योर इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राग्राम एक्शन। ठीक है, ब्रीथिंग आपके किसकी वजह से होती है? इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होती है और डायफ्राग्राम की वजह से होती है। कैसे होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग का पूरा प्रोसेस। बट अभी आप इतना समझ लो कि ब्रीथिंग में दो मसल्स आपके इन्वॉल्व हैं, वन इज डायफ्राग्राम एंड वन इज योर इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज सेल्स आर इन्वॉल्व। ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में आपके सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के भी टाइप्स हैं, पर जनरली मैं जो पढ़ा रही हूँ हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड एनर्जी। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो आपने एयर को इनहेल किया, उस एयर जो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चली जाएगी? ये वापस से लंग्स में जाएगी। लंग्स से आप नॉस्ट्रिल्स के थ्रू इसको बाहर एक्सहेल कर दोगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड सेल वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, in the form of ATP. Okay, so it is a metabolic system. Why metabolic system? Because यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मेटाबॉलिज्म हो रही है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इट इज अ मेटाबॉलिक सिस्टम। सो ब्रीथिंग जो है आपका वॉलंटियर भी हो सकता है, बिकॉज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम ना, कुछ देर के लिए आप अपनी सांसों को रोक सकते हो। ठीक है, बट इनवॉलंटरी प्रोसेस भी है, दैट इज ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान थोड़ी ना आप अपनी सांसें रोक के बैठे हो, जब मन करेगा सांस लोगे या मन करेगा सांस छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। व्हेन यू स्लीप योर ब्रीथिंग इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, बिकॉज देयर आर ब्रीथिंग सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन योर ब्रेन, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है आपकी ब्रीथिंग, आपकी रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, और आपका लाइफ सस्टेनिंग, जब तक आपकी लाइफ चल रही है तब तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, रेस्पिरेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, और इसके जो आपका कंट्रोल सेंटर्स है ना, इसके कंट्रोल सेंटर्स हमारे कहाँ पर हैं? ब्रेन में हैं। हम इसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारी पूरी एक वीडियो आएगी इसकी रेगुलेशन के ऊपर। तो ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज सिंपल प्रोसेस, इनहेल एंड एक्सहेल, जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं। दैट इज रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और फूड का ब्रेकडाउन हमने पढ़ा है, फूड का ब्रेकडाउन अपने आप नहीं होता है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो breathing respiration involves multiple enzymes that facilitate metabolic reaction. तो आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। फर्स्ट इज एरोबिक। आपके पास दो टाइप की होती है, एक एरोबिक, एक होती है एनारोबिक, है ना। एरोबिक होती है जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, और वो कहां पर होती है? हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, विथ इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस का ही बोला है, तो ह्यूमंस का मैं बात करूं तो ह्यूमंस में ज्यादातर जो आपकी रेस्पिरेशन हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज
glucose is getting converted into pyruvate and this step is known as glucose जो है वो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज इज 6 कार्बन, पायरुवेट इज 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये स्टेप आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में स्टेप हो रहा है और दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो अब अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है तो पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी के आपके 36 और 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। समझ आ रही है बात? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये स्टेप आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, और आपका पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो पायरुवेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी के 36 और 38 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, सी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यही मैंने बता दिया, ये स्टेप आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है जहां पे 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और हमारे बॉडी में भी होता है ये जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो या हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और योर बॉडी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब आपके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, है ना। जब आप लोग किसी हिल स्टेशन में जाते हो या काफी एक्सरसाइज वॉक वगैरह करके आते हो तो आपके मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। वो पेन क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है, ठीक है, और आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और यीस्ट है ना, बेकिंग में यीस्ट को यूज करते हैं ना, हम भटूरे वगैरह बनाते हैं, वही खाते हैं हम मजे से, ठीक है, बेकरी, ब्रेड, तो वहां पर क्या होता है? वहां पे होती है फर्मेंटेशन। क्या होती है? फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखते हैं, ग्लूकोज अगेन कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहना है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारे मसल्स में बना देगा वो लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर प्लांट्स में यीस्ट में हो रहा है, ठीक है, तो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी मॉलिक्यूल। समझ आई बात? तो क्या हुआ, अगर ग्लूकोज, पहले तो ग्लूकोज पायरुवेट यहां तक तो सेम रहेगा, अगर उसे ऑक्सीजन मिल गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है एनिमल्स में तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। अगर प्लांट्स या यीस्ट के अंदर हो रहा है तो वो इथेनॉल बनाएगा, वो फर्मेंटेशन। दिस इज योर फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल बन रहा है ना, अल्कोहल बन रहा है, तो इट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझ आई? ठीक है। अब जहां से रेस्पिरेशन हो रही है, द सरफेस, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड एरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिस एरिया से, जिस सरफेस से रेस्पिरेशन हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो दैट सरफेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस एक स्पेशलाइज्ड एरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है।
जैसे कि हमारे अंदर लंग्स है, फिशेस के अंदर गिल्स हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिजम्स में स्किन के थ्रू होती है तो वो उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। पर रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो वो पतली होनी चाहिए, थिन, इट शुड बी थिन। थिन होगी तभी तो एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है ना। अगर ज्यादा मोटी लेयर होगी तो गैसेस एक्सचेंज इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पतली लेयर होनी चाहिए, ठीक है। और परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल में दैट इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। द सरफेस शुड बी मॉइस्ट ताकि उसमें गैसेस डिसॉल्व हो सकें, और जितनी ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो पाएंगी उतनी इजिली वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट large surface area should be there so that more and more gases exchange take place, ठीक है। and that surface should be richly supplied by blood capillaries so that respiration takes place, है ना। अगर उस सरफेस के आगे पीछे ब्लड कैपिलरीज होंगी तो गैसेस वहां से डिफ्यूज होंगी, सेल्स और टिश्यूज में इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स उसके आगे पीछे होनी चाहिए ताकि वहां पर गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके सेल्स एंड टिश्यूज में, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स एंड टिश्यू से वापिस से लंग्स में जाए और लंग्स से वापिस से नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सेल कर पाए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? वो थिन होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, दैट इट शुड अलाउ द गैसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। देन दैट शुड बी मॉइस्ट ताकि गैसेस उसमें डिसॉल्व हो सके। दैट सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड दैट सरफेस शुड बी रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। सो ऑर्गेनिजम्स में 4 टाइप की रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, जैसे कि स्किन है जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो वो स्किन के थ्रू करते हैं। गिल्स फिशेस में, ट्रैकिया इंसेक्ट्स में, एंड लंग्स हमारे ह्यूमंस में लंग्स प्रेजेंट है, ओके। सो दैट्स ऑल। फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक, एंड फॉर PDF you can visit my Telegram group. The link of the group is given here and on my page also the link is given, okay. And here you will get all the PDFs, class updates, MCQs, and you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.